देखते हैं मिस्र की सभ्यता को जो नील नदी के किनारे विकसित हुई है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। जब यह राजा की मृत्यु हो जाती थी तो इसे दफनाने के लिए एक विशेष आकृति का एक महल कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं या स्मारक कह सकते हैं, बनाया जाता है, जिसको कि पिरामिड कहा जाता है। मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड राजा गीजा का है। गीजा एक राजा का नाम है। उसको जिस पिरामिड में दफनाया गया है उस पिरामिड का नाम गीजा का पिरामिड है। इस पिरामिड के चारों ओर एक विशेष आकृति वाला मूर्ति बनाया गया जिसका कि सिर और धड़, सिर मतलब पीछे वाला भाग और धड़ शरीर, यह सिंह का है, सिंह का है, और मुख जो है यह मुख मानव का है। इस आकृति का नाम स्फिंक्स है। इस स्फिंक्स नाम आकृति को बनाने वाला राजा जो है ये सम्राट खपरे ने ही इस प्रकार की आकृति को बनवाया था कारीगरों से। मिस्र के नागरिकों की एक और विशेषता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो इन लोगों का ये मानना था कि ये लोग फिर से ईश्वर के पास से आ जाते हैं घूम करके। तो इन लोगों ने मृत व्यक्ति के शव को एक विशेष रसायन लगा करके उसी पर कपड़ा लपेट करके रखने की एक परंपरा बनाई। मतलब ये लोग मृत व्यक्ति के शरीर को उस पर रसायन लगा करके कपड़ा लपेट करके ताबूत में रख देते थे सुरक्षित जगह पर, फिर यह मानते हुए कि यह फिर से भगवान के घर से घूम करके आएगा और जीवित हो जाएगा। तो ये सभी थे मिस्र की विशेषताएं। मतलब मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है, पिरामिड मिस्र की देन है, और स्फिंक्स मिस्र में ही बनाया जाता था, सिंह और मानव मिला हुआ आकृति, और मम्मी की भी प्रथा मिस्र में ही है।